Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. In today's lecture I will discuss about metallic bond. आज का जो लेक्चर है इसमें हम मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. What is metallic bond? Metallic bond may be defined as the bond between metal positively charged ions and free or mobile electron is called metallic bond. Metallic bond may be defined as the bond formed between metal positively charged ions and mobile or free electron is called metallic bond. There are different types of chemical bonding. For example, ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond. In today's lecture, I will discuss about metallic bond. आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड के बारे में. मेटालिक बॉन्ड क्या होता है और कौन से एटम्स हैं जिनके दरमियान जो है मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है. वर्ड मेटालिक बॉन्ड नाम से जाहिर है कि मेटालिक बॉन्ड जो है ऐसा बॉन्ड होता है जो मेटल एटम्स के दरमियान जो है पाया जाता है. और मेटल्स क्या होती हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. मेटल एटम्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि मेटल जो है उनका साइज लार्ज होता है. साइज ऑफ मेटल लार्ज. मेटल एटम जो होते हैं उनका साइज जो है लार्ज होते हैं. फॉर एग्जांपल पोटाशियम एटम को ले लेते हैं. अगर पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो एटम का जो सेंट्रल रीजन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं. लेट सपोज ये एटम का जो है न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अराउंड जो है शेल्स होते हैं. अगर पोटेशियम एटम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, पोटेशियम एटॉमिक नंबर पोटेशियम का है 19. इट मींस the number of proton in potassium is 19 and the number of electron in potassium is also 19. किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है. इट मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 19 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इक्वल टू 19. सबसे पहला जो शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेक्स्ट शेल इज 8 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल ऑफ पोटेशियम इज आल्सो 8. 2 plus 8 is equal to 10 and 10 plus 8 is equal to 18. और पोटेशियम एटम का लास्ट जो वैलेंस शेल होता है इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है. डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से जो है कितना दूर है. दरमियान में 3 शेल जो है वो इन्वॉल्व हैं. 1 2 3. एटम का जो न्यूक्लियस होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये रीजन है इसको जो है शेल या ऑर्बिट कहा जाता है. सबसे पहला जो शेल होता है उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होती है. सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 8. थर्ड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 8. 2 plus 8 is equal to 10 and 10 plus 8 is equal to 18. पोटाशियम का चूंकि एटॉमिक नंबर 19 है,
it means the number of electron in first shell is 2, the number of electron in second shell is 8, and the number of electron in third shell is also 8, and the number of electron in the valence shell is only 1. तो पोटेशियम के जो लास्ट शेल होते हैं इसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो मेटल एटम जो होते हैं इनका साइज चूंकि बड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर होते हैं उन पे न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो कम लगती है, न्यूक्लियस का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है. पॉजिटिवली चार्ज आयन नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक होते हैं उन पे जो है न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो उन पे न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है. वो इलेक्ट्रॉन जो के एटम के लास्ट शेल में होंगे तो उन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि दरमियान में ये जो बाकी शेल इन्वॉल्व हैं ये न्यूक्लियस के साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू लास्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा बना रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो दरमियान वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक हैं एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कम है, तो एज ए रिजल्ट मेटल जो होती हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है लो होती है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. वो कम से कम एनर्जी जो किसी एटम के लास्ट शेल से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो है रिक्वायर्ड हो से आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है. द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज लो आयनाइजेशन एनर्जी. मेटल जो होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है. आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की क्यों लो होती है? क्योंकि मेटल का साइज जो है लार्ज होता है. साइज किस वजह से लार्ज होता है? जब नंबर ऑफ शेल जो है ज़्यादा होते हैं तो एटम का जो साइज होता है वो लार्ज होता है. जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो पोटेशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो फर्स्ट जो शेल है इसको के शेल कहा जाता है. तो के शेल में पोटेशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नेक्स्ट जो शेल है इसको एल शेल कहा जाता है. एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नेक्स्ट शेल इज कॉल्ड एम शेल. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इज आल्सो इक्वल टू 8, एंड नेक्स्ट शेल इज एन शेल. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल इज इक्वल टू ओनली 1. तो जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे किसी एटम में तो उसका साइज जो है बड़ा होगा, और एज ए रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होंगे उन पे न्यूक्लियस की फोर्स का होल्ड जो होगा वो कम होगा. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम फ्रीली जो है इसको कम एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाए इन इलेक्ट्रॉनों को जो है इस एटम से निकाला जा सकता है. इस वजह से जो है आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है मेटल्स की. अगर इलेक्ट्रॉनों को निकालना इजी हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है. अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है. वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, तो जो है उनको निकालना इजी होता है. मेटल चूंकि इनका साइज लार्ज होता है इस वजह से इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने इजी होते हैं, तो मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है. तो एज ए रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल पॉजिटिवली चार्ज आयन जो हैं इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं. अब ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं ये किसी स्पेसिफिक पॉजिटिव चार्ज के साथ जो है बॉन्ड नहीं बना रहे, बल्कि ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है होता है. अब पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड.
ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये फ्री है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब वो बॉन्ड जो इन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज मोबाइल इलेक्ट्रॉन के दरमियान बनता है, इसको नाम दिया जाता है मेटालिक बॉन्ड का। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। तो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं उनमें जो है मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ट्रांजिशन मेटल जो हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है मोस्टली जो मेटल्स होती हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, तो इनमें जो बॉन्ड पाए जाते हैं उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड जो मेटल के पॉजिटिवली चार्ज आयंस के दरमियान और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान बने उसको कहा जाता है मेटालिक बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।